नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। परमात्मा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लगे क्योंकि मुझे कोल्ड है। अगर अच्छी ना लगे तो प्लीज़ सॉरी। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से बोल पाऊँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राजा शुद्धोधन अपने पुत्र के लिए यानी कि कुमार गौतम के लिए किस तरह चिंतित थे। ऋषि असित की भविष्यवाणी किस तरह उन्हें चिंतित कर रही थी। वो किस तरह से अपने पुत्र के संरक्षण की योजना बना रहे थे। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या मैं आप लोगों से इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकती कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना ऐसा करने से। प्लीज़ यार, सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। तो राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह से बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु के रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के रहने के लिए और तीसरा शीत ऋतु के रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। हर महल के इर्द गिर्द सुंदर बाग थे जिसमें नाना तरह के फूल लगे हुए थे। अपने पुरोहित उदय के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतपुर की व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ सुंदरियों की कमी ना हो। शुद्धोधन ने तब उदय को कहा कि वह उन षोडशियों को संकेत कर दे कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। उदय ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं किया, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप इस तरह की कला में दक्ष हैं। आप सबको राग रंजित चित्र की भाषा का अच्छा परिचय है। आप सब सुंदर हैं, आप आकर्षक हैं, आप सब अपने कौशल में कुशल हैं। आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती है जो काम जीत माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती है जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती है। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को भी मोह लेती हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल हैं कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जु में बांधकर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत वधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम लें। आप सबको नहीं, निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में एक वैश्य ने एक ऋषि को पथ भ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को घृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई है। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम प्रहर में पैर ही रखा है। इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती हैं, किंतु धन्य है वे जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती है। उदय के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं,
अपने अक्षी कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपनी कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन पुरोहित उदय की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मद के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गईं। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसे हथनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्तिराज की हो। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्ययान में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने राग तिरेक से उसे अपने वश में करना चाहा, कुछ दूसरियों से लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से अपनी गले से लगाया। उसके विभिन्न प्रकार से, नाना प्रकार से उन युवतियों ने, उन षोडशियों ने कुमार गौतम को रिझाने का प्रयास किया। कुछ दूसरियों से अपने सुधा गंध रक्त वर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने, जिनके वस्त्र इत्रों से भीगे थे, उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा करो। इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह सजितेंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्रचित्त से विचार करता रहा, इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन चंचल है, वार्धक्य समस्त सौंदर्य का नाश कर देता है। इस प्रकार यह मेल महीनों वर्षों चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल न हुआ। उदाई समझ गया कि तरुणियां सफल रही हैं और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची। राजकुमार से एकांत में उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सुहृद पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। किसी अहित काम से बचाना, हितकर काम में लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के यही 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं, तो मैं अपने मैत्री धर्म से च्युत होता हूँ। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है, इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन का रंजन भी होता ही है। निरादर न करना और उनका कहना मानना, इन 2 बातों से ही स्त्रियां प्रेम के संबंध में बन जाती हैं। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं। हे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास नहीं करेंगे? दाक्षिण्य ही स्त्रियों की औषध है, दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिण्य का सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दाक्षिण्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले काम भोग जब आपकी मुट्ठी में हैं, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करेंगे। काम हो ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सोमभार्या रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति अनुसार लोकमुद्रा के साथ भी यही विधि। आतिथ्य पत्नी मरुत की पुत्री
ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने ऐसा ही किया, भारद्वाज को जन्म दिया। प्रधानमंत्री उदय ने न जाने कितने उदाहरण के माध्यम से कुमार गौतम को ऐसे संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी कुमार गौतम का मन नहीं बदला। उनके ऐसा कहने पे उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह शक्ति भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर हैं। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं है। उनका मन विषयों में रमण करे। और जहाँ तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है, जहाँ विषय शक्ति है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है, जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी हो तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की संदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसी वंचना में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं है? स्त्रियां उनकी ओर देखें तक नहीं, और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं है कि पुरुष उनकी ओर देखे तक नहीं? क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन कुपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदय को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। जब सुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसने दिल में वैसा ही दर्द महसूस किया जैसा किसी हाथी की छाती में तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय यह विचार करने पर खर्च कर दिया कि किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाओं से, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में विमूढ़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी गई। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि राजा सुद्धोधन ने बहुत प्रयास किया अपने पुत्र को यानी कि कुमार गौतम को विषय भोग में आसक्त करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। वो इसमें असफल रहे क्योंकि बुद्ध का तो निश्चय कुछ और ही था। वो तो कुछ और ही करने के लिए पैदा हुए थे।
दोस्तों, इस वाले खंड में बहुत सी ऐसी बातें हैं जब उन षोडशियों ने कुमार गौतम को बहुत रिझाने का प्रयास किया। बहुत ऐसे वर्ड हैं जिन्हें मैं बोल नहीं सकी, इसलिए मैंने वो सब स्किप कर दिया।